नमस्कार, हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं आप हम रामलीला मैदान में मौजूद है और विजयदशमी को लेकर यहाँ नौ दुर्गा विसर्जन का जुलूस आप जिस तरह से नौ दुर्गा का विसर्जन आज भक्तों की आस्था आपको हम दिखा रहे हैं और ये कहीं न कहीं ये जो देख रहे हैं जो आप जो भक्तों की आस्था हम आपको दिखा रहे हैं जुलूस पूरी तरह से, क्योंकि 9 दिन कहीं न कहीं भक्तों ने माँ की सेवा की है और आज आप माँ को विदाई देने के लिए भक्त घूम रहे हैं। और देखिए हम मॉनिटर स्टूडियो भी दिखा रहे हैं और यहाँ पर प्रसादी वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर बहुल समाज के द्वारा प्रसादी वितरण का कार्यक्रम दिखा रहे हैं और रोशनी से हम आपको दिखा रहे हैं। प्रसादी वितरण हम आपको दिखा दौरान हम बात करेंगे या लोगों को महाप्रसादी वितरण चल रहा है गवई समाज के द्वारा लंगड़ा मंदिर पर, जो हर वर्ष आयोजित किया जाता है। संत समाज के द्वारा जो महाप्रसाद बंटवाया जा रहा है, आज दशहरा के उपलक्ष्य में हर प्रतिभा से बंटवाया जाता है। प्रतिभा गौड़ समाज के अध्यक्ष परंपरा को हो गई है और देवी भक्तों के लिए हर वक्त भक्तों के लिए यहाँ भंडारे का आयोजन किया जाता है। आज भी यहाँ तृप्त होकर जाते, वैसे कोरोना काल की वजह से 2 बार नहीं हो पाया, मगर अब प्रत्येक पर हलवा का, चिकनजी का, जलजीरा का यहाँ कार्यक्रम किया जाता है और भक्त लोग तृप्त होकर जाते हैं। मनाया जाता है गवई समाज द्वारा पिछले 30-25 सालों से ये प्रसादी वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और हमारी समाज भरपूर सहयोग करती है। महाप्रसादी का हम बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है कार्यक्रम को यहाँ पर कई संचालित बना रहे थे, अब हमें ये सौभाग्य मिला है और हम बार बार इस प्रोग्राम को करते रहेंगे। नगरवासी काफ़ी हर्षोल्लास के साथ उसमें शामिल है। मैं आज दशहरे की सभी नागरिकों को, सभी कालोनवासियों को अधिक बधाई देता हूँ। और माँ के दरबार में आप भी मौजूद रहे, बढ़िया वाली माता की आरती में कैसा महसूस रहा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया वैष्णो देवी संघ द्वारा 20 वर्ष की तरह, और मुझे लगता है कि अगली बार और भव्यता के साथ वो कार्यक्रम का आयोजन किया। हाँ, काफ़ी अच्छे गायक हैं और उन्होंने 2-3 भजनों की अपनी प्रस्तुतियाँ दी थी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हम महामारी को मनाने के बाद आज उनको विसर्जन करने जा रहे हैं। बहुत ही हर्षोल्लास है और हम आपको बहुत बधाई देते हैं दशहरे की। बहुत मजा आ रहा है। आप क्या कहेंगे? सभी देशवासियों को विजयदशमी पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और असल में सबकी विजय। क्या बात है, सभी लोग सभी नगरवासियों को हैप्पी दशहरा। ये उत्साह हम दिखा
सीधे सीधे विमान दिखा रहे हैं। और जिस तरह से आज दशहरा को लेकर हमने आपको नौदों का विसर्जन दिखाया, उन विमानों को दिखा रहे हैं पूरे आपको कि जिस तरह से भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया था उसको लेकर कहीं ना कहीं विमान निकाल दे। हमारे साथ सीधे रामनारायण पाठक जी जुड़ रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो पुरातन परंपरा है जिसको हम लोग कायम किए हुए हैं, इस परंपरा के साथ नगर के लोग जुड़ना नहीं चाहते। अभी हाल में हम देख रहे थे कि दुर्गा पूजा वाले जो शराब पी करके नाच रहे थे, उनकी वजह से सारा कार्यक्रम हम लोग का लेट हुआ, हम लोग का अंधेरा हो गया, जबकि 2 घंटे पहले हम लोग को आ जाना चाहिए था। इसलिए इसका हम विरोध करते हैं। और एक भी पुलिस प्रशासन यहाँ विमानों के साथ नहीं है, एक भी सिपाही नहीं है सिंगल। इस तरह से ये प्रशासन की उपेक्षा है, तो मैं इसका घोर विरोध करता हूँ, पुलिस का और प्रशासन का। अच्छा, जो विमान परंपरा आप कब से निभा रहे हैं? विमान ये तो पीढ़ियां निकल गई हैं, कई पीढ़ियों से परंपरा चल रही है विमानों के निकलने की। विमानों के पीछे निकलने के पीछे कुछ बताएं। वो केवल हम लोग प्रतीक के रूप में, यहाँ जो लंका है उस लंका पर विजय के लिए सारे मंदिरों से विमान निकल के रघुनाथ जी श्री जी जाते हैं और वहाँ भगवान की पूजा स्वरूप आरती होती है विजय स्वरूप। और उसके बाद हम लोग सब लोग घर अपने अपने मंदिरों को लौटते हैं। रास्ते में सभी लोग विजय करके जब भगवान आते हैं तो उनकी पूजा अर्चना करते हैं, द्वार आरती करते हैं। ये हमारी पुरानी परंपरा है। चलिए, कई पीढ़ियां निकल गई हैं इस परंपरा को, इसका निर्वहन हम लोग कर रहे हैं। तो आज इस वजह से हम लोग विलम्ब हो गया, क्योंकि आज प्रशासन ने हमारा सहयोग नहीं किया। तो प्रशासन ने हमारा बिल्कुल पूरी तरह उपेक्षा की है। पूरी तरह जाएंगे, यहाँ पर महाआरती का आयोजन होगा। वहीं जिस तरह से ये विमान की परंपरा वर्षों सदियों से चली आ रही है, और हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से ये विमान भगवान श्री राम ने जिस तरह से आज रावण का वध किया था, लंका पर विजय प्राप्त की थी, उसी को लेकर कहीं ना कहीं देखिए भगवान श्री राम के जयकारों से गूंजता हुआ ये दशहरा मैदान। और हालांकि यहाँ लोगों को एक कमी चल रही है, कभी यहाँ पर रावण का पुतला दहन किया जाता था। ये पूरा दशहरा मैदान हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर ये विमान पूरे आ रहे हैं, और ये वर्षों पुरानी परंपरा है। दशहरा पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान श्री राम जी का जो विमान दशहरा मैदान पर आ रहा है, असत पर सत्य की विजय। और देखिए ये हम पूरा दिखा रहे हैं, हालांकि रोशनी की यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, और विमान वर्षों की परंपरा है। लोगों में यह आक्रोश भी है थोड़ा सा कि श्रद्धालुओं में देखिए, हमें भी पूरा ग्राउंड दिखाइए, यहाँ पर रोशनी की इतनी पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। और जिस तरह से विमानों की जो परंपरा है ये यहाँ वर्षों से चली आ रही है, और कहीं ना कहीं इस चीज की आज अनदेखी देखने को मिली, और जो देखने को मिली इससे कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में नाराजगी भी देखने को मिली। और यहाँ पूरा दशहरा मैदान दिखा रहे हैं, यहाँ पर जितना उजेला होना चाहिए ये नहीं है बिल्कुल, और इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है। उस चीज को हमने पूरी तरह से दिखाया। और लंका मैदान है, यहाँ कहीं ना कहीं आज एक दशहरा पे कमी खल रही है कि यहाँ पर विशाल पुतला दहन वो हुआ करता था। यहाँ पर जिस तरह से आज ये परंपरा विगत वर्षों से कुछ कारणोंवश नहीं हो पाई, लेकिन जब होता था तब यह हजारों की संख्या में लोगों को हमने देखा हुआ है। और जब ये परंपरा चलती थी यहाँ पे लोग इंतजार करते थे, वही क्षेत्र क्या पूरे क्षेत्र नगर क्षेत्र के लोग आते थे। आ जाओ। और हमने भी आशीर्वाद प्राप्त किया। क्या महसूस कर रहे हैं इस मौके? भाई साहब बहुत अच्छा लगा आज विमान उत्सव देख के। हाँ। थोड़ा प्रकाश की व्यवस्था और हो जाती है। हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है। कैसा महसूस कर रहे हैं? आपने विमानों के दर्शन किए, आज नीचे निकल कर आशीर्वाद लिए। सबको देख के तो अच्छा लग रहा है, पर यहाँ पे जो अंधेरा है उसका अंधेरा का क्या बात है? ये बात सभी को खल रही है कि यहाँ पर अंधेरा है, तो इस बात को नेटवर्क जी उठाना चाहिए। भाई साहब आने वाले आप तो सक्षम है, आप को उठा सकते हैं। बिल्कुल उठा सकते हैं भाई साहब। ऐसे लोगों को स्थानीय समाज सेवियों को आना बिल्कुल आना चाहिए भाई साहब। अभी आप अगर कहीं फेंकेंगे तो समाज सेवी में ही लगेगा, नगर की समाज सेवी है, लेकिन उसके बाद लंका मैदान नहीं दिखता। यही तो कह रहे हैं भाई, प्रशासन को लंका मैदान नहीं दिखता। सही बात है, यहाँ अंधेरा है चारों तरफ, ये नहीं दिख रहा। बिल्कुल इतना अंधेरा जैसी जरूरत वर्षों से चली आ रही है परंपरा है। परंपरा तो भाई साहब आदिकाल से है, हम देखते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज देखते आ रहे हैं। यहाँ मतलब प्रकाश की व्यवस्था बहुत आवश्यक थी। और देखिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु है यहाँ पर, और देखिए कहीं ना कहीं लोगों का मलाल है कि यहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, रोशनी के लिए एक बल्ब भी नहीं है। और एक कहीं ना कहीं लोगों में एक जायज है एक कहना
और को दशहरा मैदान से हम पूरा दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी कमी खली कि यहाँ पर एक बल्ब भी नहीं है प्रशासन की तरफ से, और यहाँ पर लोगों में जो गुस्सा रहा इस चीज को लेकर वो भी हमने आपको बताया। फिलहाल अमित जी के सीधे सीधे दर्शन आपको ब्लॉक प्रमुख गोलू राजा से, ब्लॉक प्रमुख हमारे साथ सीधे सीधे जुड़ रहे हैं। और गोलू राजा जी, कहीं ना कहीं आज इस यहाँ देखकर आपको कुछ दुख नहीं हो रहा? कुछ चीज की कमी नहीं दिख रही है? लाइट की व्यवस्था नहीं है, कोई सही व्यवस्था होनी चाहिए थी यहाँ। पहले से हम लोगों को जानकारी नहीं थी, वो गलती हम लोगों की रही है और अभी लोगों ने हमें बताया। अब तो अपन क्षमा चाह सकते हैं। और नहीं, आपसे नहीं कह रहे, और भी तो जिम्मेदार हैं, ठीक है। हम अपनी बात कर सकते हैं, हम दूसरे को नहीं, लेकिन एक कमी लोगों में खली है, एक प्राचीन परंपरा है, ये सदियों से चली आ रही है। आप भी देखते आ रहे हैं, हम भी देखते आ रहे हैं। और भगवान श्री राम ने कहीं ना कहीं विजय पाकर जो प्रतीक है, जो विमान निकल के आते हैं, आस्था का केंद्र है, तालबेट नगर की आस्था का केंद्र है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगली बार से क्या चाहेंगे गुरु राजा? अब वो हम आपसे कहेंगे नहीं, हम आपको करके दिखाएंगे। इससे बेहतर दिखाएंगे आप, बहुत अच्छा, चारों तरफ जगमगा देंगे। बिल्कुल इस लंका मैदान चंदा इस संबंध में एक मेन मुद्दा जो है वो ये है कि जो जमीन है जो लंका के मैदान के नाम से दर्ज है, जिला पंचायत ने चारों तरफ से बंद कर दिया, ताला लगा दिया है। तो पहले तो हम लोगों को ये करना चाहिए कि अपनी जो लंका मैदान की जमीन है जो दर्ज है कागजों में, उसको अलग निकलवाना चाहिए और उसको रास्ता उसका अलग हो, क्योंकि ताला बंद कर दिया गया, जिला पंचायत बंद रहती है हमेशा। ये हमारा कहीं ना कहीं जिला पंचायत की मनमानी है। मेन मुद्दा ये है कि इसकी जमीन अलग नपना चाहिए, अलग लंका के मैदान की जो जमीन है कागजों में दर्ज। यहाँ पे कोई भी काम करना होता है उससे पहले पर जिला पंचायत उसका ताला मांगो, चौकीदार नहीं है तो परेशान हो। लेकिन ये जी कहीं ना कहीं ये चीज भी आ रही है। सही मेरे ख्याल गेट लगा हुआ है यहाँ पे, इससे मतलब नहीं, हमारी जमीन अलग जमीन है तो उसका रास्ता अलग कर दिया जाए। धार्मिक कार्यक्रमों के लिए तो नहीं, बिल्कुल ज्यादा जरूरत पड़े, सुविधा नहीं होती जनता को। चलिए पर्व पर यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई, पूरी तरह से तो सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि भविष्य में ऐसी कोई परिस्थिति देखने को ना मिले। और जो पीस कमेटी की बैठक होती है उसमें कभी ना कभी विमान की भी चर्चा होना चाहिए। हमारे ख्याल अभी तक तो होती नहीं है, नहीं होती है। हाँ, नहीं, आप लोगों को भी पहल करना चाहिए, हम लोग तो करेंगे। तो मीडिया के माध्यम से आप पहल करिए कि पीस कमेटी में इसकी बात हो। ये इतना जनसमूह यहाँ जुड़ता है, उसके लिए सुविधा तो होनी चाहिए। गलती हुई है, उसके लिए सुधारा जाएगा। गोलू राजा जी जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगली बार से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं यहाँ पर नरचूक रह गई है, जो नहीं हो पाया वो पूरी तरह से होगा। और ये पूरा लंका मैदान जो आज अंधेरे में कन्वर्ट है और ये कहीं ना कहीं जगमगाएगा। प्रमुख विजय सिंह गोलू राजा से बात की, उन्होंने भी कहा कि उन्हें भी मलाल रहा इस चीज का कि ये सनातनी परंपरा है और आज पूरा अंधकारमय लंका मैदान है और ये कहीं ना कहीं तालबेट का हृदय स्थली है। और यहाँ पर विमानों की आस्था की बात करें, हर तालबेट वासी की आस्था जुड़ी हुई है इन विमानों से। और आज प्रशासन की अनदेखी, पीस कमेटी की बैठक में विमानों को भी जो होता है यहाँ पर विमान का जो महाआरती होती है इसकी भी एक जगह होना चाहिए, इसकी भी बात उठना चाहिए। इस बात को भी विजय सिंह गोलू राजा ने कहा है और यहाँ पर मौजूद श्रद्धालुओं ने कहा है। ये महाआरती चल रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से आज जो हमने कवरेज किया और हम भी ये चाहेंगे कि प्रशासन आगे से इस चीज को ध्यान दे और गंभीरता से ले। और जो आज ये सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु अंधेरे में खड़े हैं, इनको मनाल है इस चीज का। जिस तरह से पूरा प्रशासन, ये जरूरी है कि चलो 9 दिन का मान लिया, विसर्जन में ये भी बात मान ली, वहाँ जरूरी है एहतियात, तो ये भी जरूरी है, इसका भी ध्यान दिया जाना चाहिए, इसकी अनदेखी नहीं होना चाहिए। फिलहाल ऐसी दिनेश कुमार पाठक। दिनेश कुमार जी, क्या परेशानी? आप भी विमान में परसों से चले आ रहे हैं। सनातन काल से विमान आ रहा है दशहरे के दिन, लेकिन कुछ विगत वर्षों से मूर्ति विसर्जन करने वाले मार्ग अवरुद्ध करते हैं। डीजे, इतने बड़े बड़े डीजे लगा लेते हैं कि बाजार में से निकलते नहीं है। विमान आज कम से कम 1.5 घंटे खड़ा रहा बालाजी मंदिर पे, तो वहाँ से निकलने में काफ़ी परेशानी होती है। तो हमारा निवेदन ये है कि 5 बजे से ये रामलीला मैदान वाली गली जो बालाजी मंदिर तक जाती है, ये कृपया विमानों के लिए उस समय मूर्ति विसर्जन वाले ना निकले। 5 बजे तक पूरा विसर्जन वहाँ पर हो जाना चाहिए। क्या बात है, तो आपकी बात प्रशासन तक जाए और रखिए। अमित जी जरा आरती दिखा दीजिए। और
बोलिए रामराजा सरकार। विमान महोत्सव जिस तरह से हमने आज आपको विमान उत्सव बताया और जिस तरह से जो तालबेहट का लंका मैदान है, यहाँ महाआरती पीछे हो रही है और हमने आपको पूरा रूबरू कराया। लंका मैदान पूरा अंधकारमय है। इसको लेकर हमने ब्लॉक प्रमुख विजय सिंह गोलू राजा से बात की, यहाँ श्रद्धालुओं से बात की। उनका सीधा सीधा जो आक्रोश था वो भी जायज है कि कहीं ना कहीं ये पूरा जो लंका मैदान है इसको जगमगाए रहना चाहिए। आज जो आज अंधकारमय है इसका लोगों को मना रहा, ये शंख झालों की जो आवाज़ सुन रहे हैं ये वाकई में हमारे दिल को सुकून देने वाली है। जिस तरह से आज इन लोगों को असुविधा हुई विमान में, ये आगे आने वाले समय में इस चीज़ को सुधारा जाए प्रशासन के द्वारा। यहाँ पर रोशनी का प्रबंध किया जाए, श्रद्धालुओं का ध्यान रखा जाए। फिलहाल हमारी खबरों से लगातार जुड़ने के लिए यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।